आज हम आप लोगों को भाई ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कल बताया तो ग्रुप में मैसेज भी किया था कि सभी लोग सबसे पहले अपना अपना जो क्लास 9th का जो ग्राफ वाला टॉपिक था वो वाले टॉपिक अपना क्लियर करिएगा, उसका फिर आज आगे बढ़ाएंगे। तो होपफुली सभी लोगों ने ग्राफ वाला टॉपिक क्लियर कर लिया होगा चैप्टर नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, दो लाइन दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यू नो ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form of any linear equation in two variable. अब अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं इसी टाइप से, सपोज जैसे 2x plus 3y plus 7 बराबर 0 एंड x माइनस 6y plus 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस देन देयर आर ओनली 3 कंडीशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ। द फर्स्ट वन इज बोथ द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब पैरेलल होंगे तब उसको क्या लिख सकते हैं कि साहब दोनों लाइन पैरेलल हैं। एंड द थर्ड वन इज कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप लाइन्स, एक के ऊपर एक लाइन का आना। तो इस तरह से हम वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 3.1, इसमें केवल आपको ग्राफ बनाना है, कोई पर्टिकुलर इसका बेसिक नहीं है, वही 9th क्लास वाला ग्राफ का शेड्यूल आपको आना चाहिए। क्वेश्चन हम ग्रुप में पीडीएफ डाल दी है एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 की, वो आपको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्ताब है, एक उसका डॉटर है, और दोनों का एक 7 ईयर्स बिफोर और 3 ईयर्स आफ्टर करके दो कंडीशन दी हुई हैं। तो पहला केस क्या है आपका, हम उसमें मानेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले प्रेजेंटेज ऑफ आफ्ताब x माना है, तो सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंटेज कितनी मान ली आपने x, और दूसरी उसकी प्रेजेंटेज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर कितनी मान ली आपको, आपने मान ली y। अब दो केस दिए हुए, बिफोर 7 ईयर्स और आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमने माना बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले। आज आपका जितना एज है बिफोर 7 ईयर्स, इट मीन टू से 7 साल पहले आप सपोज आज आप 15 ईयर्स के हैं, तो बिफोर 7 ईयर्स आप कितने साल के होंगे, 8 ईयर्स के होंगे। तो हमने क्या करा, बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब का एज कितना होगा, x माइनस 7, प्रेजेंट एज है, मतलब आज उसकी एज x ईयर्स है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर्स होगी। डॉटर्स एज y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में एक जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले, एगो लगाइए, बिफोर बोथ आर सेम, तो x जो आफ्ताब का एज था वो 7 टाइम्स था उसका डॉटर के। तो आफ्ताब का एज कितना था 7 साल पहले, x माइनस 7, उसका डॉटर का एज कितना हो गया आज 7 साल पहले, y माइनस 7, और दिए वो 7 टाइम्स। तो हमेशा आफ्ताब का फादर, तो फादर की एज हमेशा बड़ी होती है, इसलिए डॉटर वाले केस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 एंड इन ब्रैकेट y माइनस 7। सॉल्व करा, 7 बाई 7 7 या 14 सॉल्व करके इक्वेशन ही आ गई। अब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब के एज कितना है, x प्लस 3, आज प्रेजेंट इज x है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 एज ए प्रेजेंट इज डॉटर y, तो 3 साल बाद y प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या चला, 3 टाइम्स दिया हुआ, क्वेश्चन आप रीड करेंगे 3 टाइम्स, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू y प्लस 3। अब x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, और सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। इस क्वेश्चन में हमको केवल ग्राफिकली इक्वेशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इक्वेशन रिप्रेजेंट करना था। अगर आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आई थी, इन दोनों इक्वेशन का आप एक पर्टिकुलर ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन है उस पूरा एक्सरसाइज में, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अपने करने की कोशिश करिएगा, नहीं आया तो यू कैन आस्क ऑन नेक्स्ट टाइम। एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर क्या दी कि दो इक्वेशन दी होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन का पता लगाना चाह रहे हैं, या ऐसी कंडीशन हमारे पास हैं कि जिनके थ्रू हम ये डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि बिना ग्राफ बनाए, मतलब है ना। आपने अब जैसे 3 इक्वेशन थी, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करें, जब तक आपके पास जो 2 इक्वेशन, जैसे एक ये रही, एक इधर आपने ये निकाली सेकंड वाली, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और उसको आगे या पीछे मूव करने बढ़ाने पर
तभी तो आपको पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट हैं कि पैरेलल हैं या ओवरलैप या कोइंसिडेंट हैं। बिना ग्राफ बनाए तो काम चलेगा नहीं। बट अब हम समझना क्या चाह रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए, बिना कंस्ट्रक्शन करे हुए, बिना ग्राफ बनाए हुए हम किसी भी कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास जिससे हम ये पता लगा सकें कि क्या वो इंटरसेक्ट हैं, यूनिक मतलब या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, समझिएगा। अब ये इक्वेशन जो दो दी जाएंगे इनको इससे इक्वेटिंग करना है। हमने माना सपोज a1/a2 जो रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x का, और बाई मतलब b1 और b2 मतलब जो रेशियो किसका, कोफिशिएंट ऑफ बाई का। तो अगर a1/a2 की जो वैल्यू होती है और b1/b2 की जो वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो सेम नहीं है तो नॉट इक्वल है। तो इस केस में दोनों की दोनों जो लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक पॉइंट भी तो करेंगे। एट वन पॉइंट हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और उनका क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होता है। एक्स की एक वैल्यू होगी, बाई की भी एक वैल्यू होगी। यहाँ जब एक है देखिए है ना, एक वैल्यू निकलेगी एक्स या वाई की, तो आप इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपका जो दो इक्वेशन दी जाए उनका एक सॉल्यूशन हो या दो सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अदरवाइज हर केस क्या कहलाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन आ जाए, इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन ना आ पाए। पेज नंबर 3 पे आते हैं, ये ऊपर पेज नंबर लिख दिए, इससे आसानी होगा आपको। सेकंड केस क्या है भाई, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, मतलब तीनों का जो रेशियो था ना, x के कोफिशिएंट्स का, y के कोफिशिएंट्स का और जो कांस्टेंट टर्म था, उन तीनों के रेशियो अगर सेम आते हैं तो देन बोथ द लाइंस कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना, एक लाइन के ही ऊपर सेम दूसरी लाइन आएगी और आपको ये लगेगा कि दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं, एक ही है। तो देन बोथ द लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर एंड हैविंग इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो हैं बहुत सारे सॉल्यूशन, इट डजंट मैटर, लेकिन वो सॉल्यूशन तो है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। तीसरा और आखिरी केस इस एक्सरसाइज के लिए कि साहब a1/a2 इक्वल तो हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल c1/c2। अंतर क्रिएट कीजिएगा इन दोनों केस में, a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 सेम है, और इस वाले केस में क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1। तो ये तो केस सिंपल हो गया, तो यहाँ तो यूनिक हो गया। अगर तीनों सेम आ जाएं तो मैन इन्फिनिट सॉल्यूशन हो गया, और शुरू के दो सेम बट तीसरा सेम नहीं है शुरू के दो सेम और तीसरा सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो हैविंग नो सॉल्यूशन, उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब जब सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में वो क्या कहलाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इन शॉर्ट हमने शॉर्ट में लिख दिया है, कंपेरिजन विद द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पर कैसा आएगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, आप एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इंटरप्रिटेशन में क्या कह सकते हैं, और टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो पहला अगर a1/a2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वो पेयर कंसिस्टेंट होता है। तीनों सेम a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 but not equal c1/c2, it mean to say that both lines are parallel to each other and they have no solution, and in this case the equations are called inconsistent solution या inconsistent equation। अभी मानिए आप ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल सी बनाई है, इस पर्टिकुलर टेबल पर बेस्ड एक क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन डेफिनेटली विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 2021 में एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं भैया। अब ये जो हो गया आपका पेज नंबर, ठीक है, 3 या पेज नंबर 4, यहाँ पर है ये क्वेश्चन अपना पढ़िएगा एनसीईआरटी में 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। एक दो पार्ट हम कर लेते हैं, बाद में सारे पार्ट आप करिएगा।
इसे अपना जब क्वेश्चन पढ़ लिया होगा 2 या 3 बार रीड करिएगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा, तभी जाकर उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आना। नंबर ऑफ बॉयज x माना, नंबर ऑफ गर्ल्स y माना। केस फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब 10 स्टूडेंट है ना, इसके अंदर दोनों बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 10 होंगे, तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 10 हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ मिलाकर 10। सेकंड केस में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी y, और 4 मोर देन बॉयज़, तो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने थे x से 4, मतलब 4 ज़्यादा हो गए। इसको इधर ट्रांसफर करें, इक्वेशन ये हो गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y = 10, और आपने यहाँ से क्या निकाला y = 10 - x। यहाँ से आपने x की वैल्यू 4 पुट करा, 10 - 4 6 हो गया, 3 पुट करा, 10 - 3 7 हो गया। ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन टेबल बना ली। और ये हम 10 बार आपको कह चुका हूँ कि 9th क्लास में हमने अब कम से कम 20 20 to 30 ग्राफ करवाए थे, आपको याद होगा शायद, तो वहीं रिवाइज करिएगा। ये 2 इक्वेशन थी, दोनों से हमने टेबल बना ली, और ये ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में हम बहुत बार बता चुके थे। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब इंटरसेक्ट लाइन हो गया, ये इंटरसेक्ट करो, तो यहाँ से हमने एक्स पे नीचे ड्रॉ करा, वो 3 पर आया, मतलब x = 3, और y बदल ले गए तो y पे कितना आया 7, तो y = 7, तो x की वैल्यू 3 और y = 7। x मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y, मतलब कितनी होंगी आपकी 7। अगले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में आपको बताना था कि जो 2 या 3 पार्ट दिए हुए हैं वो पार्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या पैरेलल हैं, या आपका नो सॉल्यूशन है ना, तो ये कंडीशन है। तो देखते हैं 2 लाइन दी हुई हैं, हमने दोनों कंपेयर करा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 5, b1 -4, c1 8, a2 7, b2 6 और c2 हो गया आपका -9। a1/a2 निकाला तो 5/7, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला। अब आपने यहाँ से पाया क्या, a1/a2 ये रहा, b1/b2 ये रहा, और जब दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो तीसरे वाले की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाती। और a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग करती हैं तो किसी एक पॉइंट पर काटते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कंसिस्टेंट होता है। तो भाई बात हमने लिख दी क्या, इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, थर्ड क्वेश्चन बताना चाहता है कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं। ये इक्वेशन दी हुई थी फ्रैक्शन में, आपने इसके एलसीएम ले ला के इक्वेशन ये बना दी। सेकंड इक्वेशन आपको ये दी हुई है, a1/a2 चेक करा, b1/b2, a1 क्या है 9, a2 क्या है 9, b1 क्या है 10, b2 क्या है -10, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 आया, मतलब लाइन कैसी हो जाएंगी आपकी कंसिस्टेंट। क्यों, बिकॉज पीछे बता चुके थे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, मतलब हो गया कंसिस्टेंट। ठीक, अब आपको आज ये जो एक पेज, फर्स्ट पेज ये रहा, इस पेज पर डिस्कस करना अपने घर पर। ये सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज को अच्छे से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपका पूरा थर्ड पेज है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट लेकर सामने रख के मोबाइल तब भी स्टडी कर सकता है, इसलिए पूरे पेज आपको दिखाई जा रहे हैं। ये फोर्थ पेज है, पेज नंबर 4, और जितने भी क्वेश्चन ने करा दिए हैं इनके सारे पार्ट बच्चों को करने हैं। ये पेज नंबर आपका 5 हो गया, और द लास्ट है आपका पेज नंबर 6। सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th एक आध और भी आगे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक, घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा।